हेलो दोस्तों, नेवी एमआर भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यानी जीके की रिवीजन क्लास करेंगे। तो मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जीके का रिवीजन करते हैं बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तुलबुल परियोजना का संबंध है यानी किस नदी से है तुलबुल परियोजना, और ये पूछा जाए किस राज्य में स्थित है। अगर राज्य पूछा जाए तो भी बता सकते हैं राज्य या यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो किस में है, अगर ये पूछ रखा है किस राज्य या यूटी में स्थित है और ये पूछा जाए किस नदी से है तो ऑप्शन दे रखा है ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम और सतलज नदी। तो तुलबुल परियोजना किस पे है तो ऑप्शन सी सही रहेगा, झेलम नदी पर। अगर ये पूछे जाए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है तो ये जम्मू कश्मीर में है, J&K। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, तेलंगाना राज्य की राजधानी है यानी कौन सी राजधानी है तेलंगाना राज्य की। अमरावती, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर या हैदराबाद। तो कौन सा सही रहेगा। अगर तेलंगाना के बारे में पूछा जाए आपसे तो ये पूछा जाएगा कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो ये 29वां राज्य बना था। और कब गठन किया गया था तो 2 जून को, 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया था। ये आपसे पूछ सकता है। और राजधानी पूछी जाए तो ऑप्शन डी सही रहेगा, हैदराबाद इसकी राजधानी है जो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है शहर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता से उसमें जुते हुए खेत के साक्ष्य यानी कहाँ से मिले थे तो मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा, हड़प्पा या लोथल से। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और ये कालीबंगा जगह कहाँ पे है तो ये राजस्थान में होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, विष्णु शर्मा, विष्णु गुप्ता, कालिदास या जयदेव के द्वारा। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन। अगर ये पूछा जाए इसकी रचना कब हुई थी तो रचना काल पूछा जाए तो कब का है। अगर ये पूछा जाए तो कब का माना जाता है तो 300 ईसा पूर्व का माना जाता है इसका। अगर पूछा जाए किसके द्वारा लिखी गई थी तो ऑप्शन ए सही रहेगा, विष्णु शर्मा के द्वारा ये लिखी गई थी पंचतंत्र पुस्तक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्लासी का लड़ाई यानी युद्ध कब हुई थी यानी जो प्लासी की लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी। तो 1757, 1764 या 1557 या 1664 में। अगर ये पूछा जाए प्लासी जगह किस राज्य में है तो ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो लड़ी कब गए थे युद्ध ये प्लासी का युद्ध, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1757 में लड़ा गया था। अगर डेट पूछी जाए तो 23 जून होगी, 23 जून 1757 को लड़ा गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी यानी कहाँ पे की गई थी, कौन सा था प्रथम जल विद्युत संयंत्र। तो दार्जिलिंग में की गई, शिव समुद्रम में की गई, मोहरा या खोपोली में की गई। तो कौन सा सही रहेगा इसका आंसर, तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका, दार्जिलिंग में की गई थी। प्रथम जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था कब 1897 में। अगर पूछा जाए दूसरा तो दूसरा शिव समुद्रम यानी कर्नाटक में लगाया गया था, कर्नाटक में लगाया गया था शिव समुद्रम और ये 1902 में लगाया गया था। आगे चलते हैं, ये दूसरा है, अगर लिख देता हूँ यहाँ पे ये दूसरा है जल विद्युत संयंत्र। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है, नाना साहेब A.O. ह्यूम को, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद को। तो कौन सा सही रहेगा इसका प्रथम आधुनिक पुरुष, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, जो परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है। राजा की उपाधि किसके द्वारा मिली थी तो अकबर सेकंड के द्वारा मिली थी, अकबर सेकंड के द्वारा राजा की उपाधि मिली थी।
अकबर सेकंड के द्वारा राजा की उपाधि मिली थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, सरोजिनी नायडू या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो कौन सा सही रहेगा इसका? तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था वंदे मातरम गीत। अगर पूछा जाए यानी राष्ट्रीय गान किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रीय गान लिखा गया था, राष्ट्रीय गान लिखा गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी बुद्ध का जन्म कब हुआ था, यानी कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? तो ये पूछा जाए कब हुआ था, तो ये 623 ईसा पूर्व हुआ था, 623 ईसा पूर्व हुआ था। अगर ये पूछा जाए कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु या पाटलिपुत्र में। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका? बुद्ध का जन्म तो ऑप्शन बी सही रहेगा, लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, यानी मानव हार्मोन जो इंसुलिन है वो कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो यकृत में, अग्नाशय में, गुर्दे में या पिट्यूटरी में। तो कौन सा सही रहेगा इसका? अगर ये पूछा जाए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। और कहाँ से ये स्रावित होता है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, अग्नाशय में ये स्रावित होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन सी की, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन डी की। तो कौन सा सही रहेगा इसका? ऑप्शन बी सही रहेगा, विटामिन के की ज़रूरत होती है रक्त का थक्का बनने में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, किस राज्य में लिग्नाइट कोयले के विशाल भंडार है? लिग्नाइट कोयला यानी भूरा कोयला भी कह सकते हैं। कौन सा कोयला? तो भूरा कोयला भी कहा जा सकता है इसे। तो विशाल भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात, केरल, राजस्थान या तमिलनाडु। तो कौन सा सही रहेगा? तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कोयले के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार का कोयला होता है? तो 4 प्रकार होते हैं। अगर 4 प्रकार पूछा जाए तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होगा। कौन सा? एंथ्रासाइट होगा। उसके बाद कौन सा कोयला होगा? तो बिटुमिन्स कोयला होगा। उसके बाद लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं। और लास्ट वाला जो सबसे जिसमें ऊर्जा की मात्रा कम होती है, निम्न श्रेणी का, तो पीट कोयला होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, पीली क्रांति संबंधित है, यानी पीली क्रांति का संबंध किससे है? दलहन उत्पादन से, धान उत्पादन से, मछली उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से। तो किससे होगा? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? पीत क्रांति या पीली क्रांति। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, तिलहन उत्पादन से इसका संबंध है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किन महीनों में रबी की फसल की बुआई होती है? रबी की फसल की बुआई कब होती है? तो मार्च से अप्रैल, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर या जनवरी फरवरी। ये सभी को आपको इसका आंसर कमेंट करना है। और मैं बता देता हूँ रबी की कौन कौन सी फसल है। तो ये पूछा जाए तो गेहूँ होगी, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, अलसी और आलू। ये सभी रबी की फसलें हैं। और कब बुआई होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये हमारे क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे? अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।